एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैथमेटिक्स इंक्वायरी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स फॉर बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। जस्ट बिकॉज अ रैंडम कमेंट ऑन यूट्यूब वीडियो, ही इज आस्किंग मैम प्लीज प्रोवाइड अस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स फॉर बीएससी थर्ड ईयर, so that's why I am making this video. So here's the important questions of physics. Before starting this video, I am telling you just one thing is that क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने ले रखे हैं वो मैंने अनसॉल्व पेपर से ही लिए हैं। उसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, ये रहा मेरे पास अनसॉल्व पेपर जो कि रुहिलखंड यूनिवर्सिटी का है। इसमें जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसी को मैंने अच्छे से एनालाइज किया था। जो क्वेश्चंस मुझे लगे आने वाले हैं तो वहीं पे मैंने यहाँ पे लिखे हैं। और इस पेपर में जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिख रखे हैं, इनका आपके पास जो आंसर्स होते हैं वो शायद आपके पास पहले से हो या आपने जहाँ से लर्न कर रखा हो, आप वहीं से रिवाइज कीजिएगा। और जिन बच्चों के पास इनके सोल्यूशन मतलब इनके आंसर्स नहीं है, तो आपको इनकी पिक्चर्स जो होगी वो मैं टेलीग्राम चैनल है मैथमेटिक्स इंक्वायरी, उस पर मैं दे दूंगी, तो आप वहाँ से ले लीजिएगा और उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। आई होप आपका जो एग्ज़ाम है वो शायद आई थिंक कल ही है। बिना टाइम वेस्ट किए अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। जो क्वेश्चंस यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि डिस्क्राइब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस, डिस्कस द रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज। ये क्वेश्चन जो है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ये आई थिंक ऐसा क्वेश्चन है 80% चांसेस होते हैं इसके आने के, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और देन सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स। ये जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग में भी पूछा जाता है एंड जो ये क्वेश्चन है ज़्यादातर शॉर्ट में पूछा जाता है। तो कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिलेंगे जो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आने के चांसेस होते हैं, तो आप उनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। आपको दोनों में अगर लॉन्ग में नहीं आए तो शॉर्ट में तो वो मिल ही जाएंगे, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे कि व्हाट इज प्रॉपर टाइम, एक्सप्लेन टाइम डायलेशन। ये क्वेश्चन ज़्यादातर शॉर्ट में पूछा जाता है। इसके साथ एक और, अगर ये नहीं पूछेंगे व्हाट इज प्रॉपर टाइम, तो एक टर्म होता है, अभी मैंने यहाँ नीचे क्वेश्चन लिख रखा है एक्सप्लेन लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ये और ये जो ये वाला क्वेश्चन है टाइम डायलेशन, इन दोनों को आपस में मर्ज करके पूछ लेते हैं शॉर्ट में, तो इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। कभी कभी ऐसे सिंगल भी पूछते हैं। देन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक एवरी ईयर रिपीट होने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो उन क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन यही है। इसको आप लोग बिल्कुल भी मत छोड़ के जाइएगा, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में देखने को मिलता है, डिड्यूस बोल्ट्जमैन्स एंट्रोपी प्रोबेबिलिटी रिलेशन। बोल्ट्जमैन का एंट्रोपी प्रोबेबिलिटी रिलेशन आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में, तो इसको भी आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 6 है कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अब ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और ये जो टाइम डायलेशन वाला क्वेश्चन था, ये दोनों साथ साथ ही पूछे जाते हैं, वैसे कभी कभी अलग भी पूछते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे है कि राइट माइकलसन मार्ले एक्सपेरिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में ज़्यादातर आता है, और अगर शॉर्ट में पूछते हैं तो आपसे बोलते हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन माइकलसन मार्ले एक्सपेरिमेंट। तो इसको विद डायग्राम के साथ अच्छे से, इसका एक थोड़ा सा डेरिवेशन भी होता है, कुछ 2 या 2.5 पेज का होता है, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और जिस क्वेश्चन में डायग्राम है उसको अच्छे से बनाइएगा, और ज़्यादातर कोशिश ये कीजिएगा कि डायग्राम वाले क्वेश्चन चूज़ किया करिए, क्योंकि डायग्राम बनाने से थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, और जो कॉपी होती है फिल होने की जो चांसेस होते हैं वो थोड़े से बढ़ जाते हैं, क्योंकि एट द एंड हमें कॉपी भी फिल करनी होती है अपनी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है कि शो दैट द पार्टिकल्स टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। ये एक डेरिवेशन होता है जो कि शॉर्ट में ज़्यादातर पूछा जाता है, इसे पढ़ लीजिएगा अच्छे से। देन 9 क्वेश्चन है स्टेट द पोस्टुलेट्स ऑफ इक्वल प्रियोरी प्रोबेबिलिटी। ये ज़्यादातर देखने को 1-2 बार मिला है, पढ़ लीजिएगा अगर आपके पास हो, वरना इसे छोड़ सकते हैं। फिलहाल तो पढ़ के ही जाइएगा, एग्जाम में क्या पता देखने को मिल जाए, जो चीज़ हम छोड़ के जाते हैं एट द एंड हमें वही क्वेश्चन मिल जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 10 है कि ड्राइव बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर प्रोबेबिलिटी फॉर मॉलिक्यूल इन अ सिस्टम विच पोसेसेस एनर्जी एफ साइलेंट। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, लॉन्ग में आता है, और इसका शॉर्ट में भी पूछते हैं कि ड्राइव बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो ये ऐसा क्वेश्चन है, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में मिल सकता है। जैसा माइकलसन वाला क्वेश्चन था वो भी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिएगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप प्रिपेयर करेंगे तो आपको लॉन्ग या शॉर्ट कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। देन 11 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
डिफाइन माइक्रो स्टेट्स एंड मैक्रो स्टेट्स ऑफ सिस्टम। इसको अगर शॉर्ट में पूछेंगे तो ऐसे ही पूछ लेते हैं, और लॉन्ग में पूछते हैं तो इसके साथ में थोड़ा सा कुछ ऐड ऑन कर देते हैं, कुछ अलग से क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अगर मैं इन 11 क्वेश्चंस को सम अप करना चाहूँ तो मैं कुछ जो 4 बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको नहीं छोड़ने हैं क्वेश्चन, वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। पहला क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि ये राइट माइकलसन मार्ले एक्सपेरिमेंट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। सो इसको तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इसको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। देन सेकंड नंबर पे आप इसको कीजिएगा, डिस्क्राइब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ये लॉन्ग में आने के चांसेस होते हैं। देन थर्ड नंबर पे आपको प्रिपेयर करना है ये बोल्ट्जमैन एंट्रोपी प्रोबेबिलिटी रिलेशन। और फोर्थ नंबर पे आपको करना है डिफाइन एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। देन आपको इसके बाद में ये वाला एक क्वेश्चन था यहाँ पर, बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर प्रोबेबिलिटी, ये क्वेश्चन, ये इतने क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल सेव नहीं छोड़ने हैं। बाकी आप पहले अगर जैसे आपके इसमें से कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर है तो आप नेक्स्ट कुछ पढ़ के, फिजिक्स में ऐसा होता है कि आप थोड़ा पढ़ लेंगे तो भी आप एग्जाम में लिख देंगे कल जा करके, कुछ ऐसा रट्टाफिकेशन नहीं होता है, थोड़ा डायग्राम देख लेंगे या एक बार पढ़ लेंगे तो उसे अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा, और ये 5 क्वेश्चंस तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, इन्हें सबसे पहले प्रिपेयर कीजिएगा। और अगर आपके पास टाइम है तो आप 11 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं, तो कीजिएगा। और मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिखे हैं 11 क्वेश्चंस, इनमें से आप थोड़ा खुद से भी अनसॉल्व पेपर से देख लीजिएगा अगर आपको कोई क्वेश्चन लगता है आने वाला है, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस अनसॉल्व से ही लिए हैं। और जितने भी क्वेश्चन है एक बार सबसे गो थ्रू हो लीजिएगा, इनके सॉल्यूशन देख लीजिएगा, इनकी पिक्चर्स देख लीजिएगा, जिसमें डायग्राम है डायग्राम घर पे पहले बना के देख लीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन कुछ भी आ गया, अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप डायग्राम बना के थोड़ा बहुत भी लिख सकते हो उसके बारे में। इससे आपका क्या होगा कि बिल्कुल क्वेश्चन छूटेगा नहीं। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए प्रॉपर, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा।